हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं कोर्स डिटेल्स पे। जी हाँ गाइस, तो हम जब कोर्स पे क्लिक करते तो हमने इतना कुछ देख लिया था। अब अगर मैं कोर्स डिटेल्स पे क्लिक करूँ तो ये जो मेरा वेब डेवलपमेंट है, आई मीन मैंने जो भी सिलेक्ट किया उस पर्टिकुलर कार्ड के रिगार्डिंग मोर डिटेल्स वाला जो पेज है वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि गाइस अभी तक हमने जो हमारा कोर्स डिटेल्स वाला पेज है उसको तो क्रिएट भी नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम उसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एंड अभी तक अगर आपने बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो गाइस जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब मुझे क्या करना है गाइस, ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, राइट क्लिक, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा यूजर डिटेल्स। यूजर डिटेल्स नहीं, आई थिंक कोर्स डिटेल्स ज़्यादा बेटर है, कोर्स डिटेल्स डॉट JS। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आपको मालूम है रिएक्ट नेटिव फंक्शन एक्सपोर्ट विथ स्टाइलिंग लिखते ही सब हमारा काम हो जाता है, इतना टेंशन वाली बात ही नहीं है। कंट्रोल एस सेव, देखो कितनी इजीली बन गया। ठीक है, अब मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे app.js के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, मेरे यहाँ पे यूज़र डेटा के नीचे मैं चलूँगा इंपोर्ट। इस तरीके से अगर डिटेल्स लिखते ही ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे सजेशन मुझे परफेक्ट, एंटर एंड पेस्ट, दिस इज इट। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूज़र डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स स्क्रीन, परफेक्ट। एंड ये जो कॉन्टैक्ट दिख रहा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा गाइस, हमारा होगा वो यूज़र डिटेल्स, यूज़र, सॉरी नॉट यूज़र डिटेल्स, इट्स अ कोर्स डिटेल्स, सॉरी या इट्स अ कोर्स डिटेल्स। तो कॉपी, यहाँ पे भी पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा गाइस, यहाँ पे भी कोर्स डिटेल्स से लिख देते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, एंड आई थिंक अब ये परफेक्ट हो चुका होगा। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ एंड कोर्स डिटेल्स वाले पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो गाइस मुझे कोर्स डिटेल्स वाला पेज आ गया, बहुत ऑसम है। लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका वो जो कोर्स डिटेल्स वाला जो पेज है वो वेरी होना चाहिए, वो डायनेमिक होना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज मैंने वेब डेवलपमेंट पे क्लिक किया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट का ही डेटा इस पर दिखना चाहिए। एंड उसी तरीके से मैं बैक चल के अगर मैं क्लिक करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग पे, इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग का ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो आप। एंड आई थिंक इतना सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मैं एक और बार देखना चाहूँगा, जी हाँ गाइस एकदम परफेक्ट है। चलो, तो हमने फाइल क्रिएट कर ली, उसको मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया, ऑसम। अब मुझे इसकी नीड नहीं है। ठीक है तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। अब मुझे जाना पड़ेगा मेरे कोर्स वाले पेज पे। नाउ इट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आप लोगों के समझने के लिए, डैट इज़ कि अब देखो मेरे पास API तो एक ही है, मेरा जो API है वो ये है। ठीक है, अब जब यूज़र इस पर क्लिक कर रहा है, सपोज ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, मतलब ये वाले ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, तो यूज़र ने अगर कोर्स डिटेल्स पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला जो कोर्स है उसी का ही डेटा मैं कैसे दिखा सकता हूँ। सोचो अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको किसी भी तरीके से इस वाले पेज से, कोर्स वाले पेज से कोर्स डिटेल्स वाले पेज में आपको डेटा पास करना है। वंस डेटा आप पास कर देते तो आपको अब उस API के साथ, जो API हमने क्रिएट किया उसमें हमें मैच कराना पड़ेगा कि यूज़र ने आखिरकार किस कार्ड पे क्लिक किया। ठीक है, एंड हर एक कार्ड का एक यूनिक की होता है। आप देख सकते हो मेरे हर एक मेरे ऑब्जेक्ट पे एक यूनिक ID रखा है, डेट इज़ ID2 या ID3। तो गाइस ये जो ID है इसकी हेल्प से हम ये पता लगाएंगे कि कोर्स वाले जो हमारा ये पेज है, यूज़र एक्चुअली किस कार्ड पे क्लिक कर रहा है। ऑलराइट गाइस, आई थिंक अब आपको एटलीस्ट आइडिया पता चल गया होगा कि अब हमें किसी तरीके से हमें उस ID को फाइंड आउट करना है जो भी यूज़र क्लिक करेगा, जिस भी कार्ड को बेसिकली। ठीक है, आई थिंक गाइस मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। API पे भी course.js फाइल है, हमारे स्क्रीन पे भी course.js फाइल है। तो ये जो course.js है इसको मैं क्या करूँगा, रीनेम कर दूंगा कोर्स API, दिस इज इट। अब आई थिंक वो डेटा नहीं आएगा। जी हाँ गाइस, वो डेटा अब हमें इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज मेरा ये जो कोर्स है यहाँ पे जो मैंने इंपोर्ट किया है वो कुछ ये वाला है। ठीक है, जबकि वो होना चाहिए था कुछ और। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना, कोर्सेस एंड फ्रॉम, इस तरीके से डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश मेरा API डॉट फॉरवर्ड स्लैश कोर्स API, कंट्रोल एस सेव, एंड सब कुछ बैक टू नॉर्मल, सब कुछ बैक टू नॉर्मल। बट एटलीस्ट अब मुझे मालूम है कि ये मेरा कोर्स का API वाला पेज है एंड ये मेरा एक्चुअल कोर्स वाला पेज है। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, हमारे इतने सारे कार्ड्स भले ही हमें यहाँ दिख रहा हो, लेकिन इनको दिखाने के लिए हमने सिर्फ एक ही कोड लिखा है, डैट इज़ फ्लैट लिस्ट के अंदर रेंडर आइटम के थ्रू मैंने इस तरीके से इनको दिखा दी। एंड जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मेरा टचेबल ओपेसिटी, एंड इस पर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो ऑन प्रेस पे मैं नेविगेशन डॉट नेविगेट एंड कोर्स डिटेल्स पेज पे जा रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करना पड़ेगा
जहाँ पे गाइस मैं ये बताऊंगा कि यूज़र ने जिस पे क्लिक किया उसका आईडी ये है, एंड जब आप कोर्स डिटेल्स पेज पे जाओगे तो आप उस आईडी को वहाँ पे फाइंड आउट करना, दोनों को मैच करना एंड उसका डेटा दिखा देना। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो ये जो नेविगेशन वाला जो पोर्शन था, एज इट इज़ आपको एक कॉमा देना है, एक कर्ली ब्रेसेस देनी है ना, इसके अंदर अब आप पैरामीटर पास कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इस तरीके से कोर्स आईडी एंड इट विल बी इक्वल टू, ठीक है, आपको कॉलन देना है। बेसिकली आप एक की एंड वैल्यू पास कर रहे हो यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली आई हैव दिस आइटम ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट आई डी, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जब भी कोई इस पर क्लिक कर रहा होगा उसके साथ मैं एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं उसकी आईडी उनको गेट करवा रहा हूँ, आईडी भी उनके साथ में पास कर रहा हूँ। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा चलो ठीक है, इस तरीके से हमने पास तो कर दिया, लेकिन अब इस कोर्स वाले डिटेल्स वाला जो मेरा ये जो स्क्रीन है, ठीक है, इस पे मैं इस आईडी को गेट कैसे करूंगा? तो इट्स सुपर डुपर इजी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो उसके लिए गाइस आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप देख सकते हो कि मैं अपने कोर्स डिटेल्स पे आ चुका हूँ। यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे वापस से वो नेविगेशन वाला जो मेरा प्रॉप्स है वो लगेगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट, एंड देन यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हमें पास करना है, दैट इज रूट करके, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड मैं सिंपली मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूंगा आईडी विल बी इक्वल टू, देखो, रूट। तो नाउ ये जो मेरा रूट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक और मेथड है, दैट इज परम्स। एंड नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हो गाइस, जो ये की है, जो ये प्रॉपर्टी है, इसको कॉपी करूंगा एंड सॉरी मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा, इस पे मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। दिस इज इट। सो रूट डॉट परम्स, क्योंकि मैं जो नेविगेशन के साथ जो भेज रहा हूँ वो मेरा एक रूट, एक रास्ता है, उसके अंदर वो मैंने क्या शेयर किया, ये मैं आपको बार, ये हमारा एक पैरामीटर है, आप इस तरीके से पैरामीटर्स बोलोगे इसको। तो रूट के अंदर दैट्स वाई रूट डॉट परम्स डॉट, ये हमारा कोर्स का आईडी, वो पैरामीटर का नाम क्या है, वो पैरामीटर का नाम है कोर्स आईडी, एंड उसमें मैंने कौन सी वैल्यू पास कर रखी, जो भी यूजर ने क्लिक किया उसका एग्जैक्ट आईडी, तो वो मुझे मिल गई एंड उसको मैंने स्टोर करा दी आईडिया पे, आई मीन आईडी पे। तो कंसोल डॉट लॉग एंड मैं आईडी करना चाहूँगा, दिस इज इट। तो गाइस यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, दैट इज ऑन प्रेस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि ऑन प्रेस तो सही है एकदम से, लेकिन आई जस्ट रियलाइज कि जब हम इस तरीके से नेविगेशन डॉट नेविगेट लिख रहे थे तो उसके अंदर मैंने बोला कि मेरा जो ये पहला जो आर्गूमेंट है वो होगा मेरा फाइल का नाम, वो कंपोनेंट का नाम या स्क्रीन का नाम। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको मैंने क्लोज कर दिया। इट मीन्स नेविगेशन वाला जो मेरा काम था, जो मेन है जिसके थ्रू हम सब कुछ वर्क कर रहे हैं, वो तो क्लोज हो गया। यहाँ पे देखो ना, अब नाउ ये जो कॉमा के बाद एक सेपरेट ऑब्जेक्ट में पास कर रहा हूँ, बट वो मैं नहीं कर सकता, हम सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं इस तरीके से हटा दे रहा हूँ। एंड अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मेरा एक पर्टिकुलर सेक्शन है, एंड यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है कि ये जो ऑन प्रेस है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, डेट्स वो हमें एक फंक्शन बता रहा था जबकि वो एक फंक्शन नहीं है। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन नेविगेशन डॉट नेविगेट, जिसमें पहला आर्गुमेंट हमने ये पास कर दी कोर्स डिटेल्स उस कंपोनेंट का नाम, कॉमा देखिए जो सेकंड आर्गुमेंट था उसमें मैंने वो जो पैरामीटर उसको पास किए, एंड वो जो पैरामीटर उसको मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रूट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रूट डॉट परम्स डॉट उस पैरामीटर का नाम, एंड उसको मैंने आईडी पे स्टोर कर दी, दिस इज इट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो गाइस मुझे 4 वाली वैल्यू मिल गई, ऑसम, यही तो मुझे चाहिए था। मैं वापस बैक चल रहा हूँ, मैं एकदम लास्ट वाले पे क्लिक करता तो आप देखो कि मुझे 6 मिल रहा है, ठीक है। अब वापस टॉप पे चलूंगा, फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखो मुझे 1 वैल्यू मिल रहा है, तो 4 6 एंड देन 1, तो यही मुझे चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस यहाँ पे मुझे एक कंडीशन चलाना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि जो आईडी मुझे मिल रहा है, ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे भी उस एपीआई को गेट करूँगा सबसे पहले तो। ऑल राइट गाइस, मुझे ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आ रहा, कोर्सेस फ्रॉम इस तरीके से डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश API फॉरवर्ड स्लैश कोर्स API, दिस इज इट। मेरे पास ऑलरेडी एक आईडी है, हमारा ये जो API है उसमें भी एक आईडी है, तो वो आईडी एंड ये आईडी को हम चेक कराएंगे, मैच कराएंगे, एंड अगर मैच हो गया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ही डेटा मुझे मिलेगा, ठीक है, सिंपल। अब हम वो मैच कैसे करेंगे देखो, तो अब वो जो आईडी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। हियर वी हैव अ फाइंड मेथड इन एन एरे। ये जो फाइंड मेथड है रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट इन द प्रोवाइडेड एरे दैट सेटिस्फाइज द प्रोवाइडेड टेस्टिंग, मतलब जो सबसे पहला डेटा उसको मिल गया वो इसको रिटर्न करा देगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिखा रहा है इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 10 एडेड 1 डॉट फाइंड एलिमेंट में जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न करो जो 10 से बड़ा हो। 10 से बड़ा तो क्या है, 12 भी है, 130 भी है,
44 भी है, बट ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, खाली सिर्फ 12, क्योंकि हालांकि 12, 130 एंड 44 बड़े थे, बट स्टिल 12 सबसे पहला रिजल्ट है जो उसको मिला, पहला फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट एलिमेंट जो भी उसको मिले उसको वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। एंड ये हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आईडी हमेशा अलग ही होने वाला है, तो इससे तो कुछ लेना देना है ही नहीं कि पहला जो मिला, पहला कौन सा मिलता है या दूसरा कौन सा मिलता है, आईडी एक ही होगा एंड वो पहला दूसरा कुछ नहीं, वो एक ही मिलेगा हमें, ठीक है। दैट्स वाई ये एकदम परफेक्ट है। एंड गाइस फॉर मोर एकदम डेप्थ में जानने के लिए प्लीज़ ये जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप देख सकते हो 1 मिलियन से ज़्यादा लोग ऑलरेडी देख चुके, तो गाइस अभी तक चेकआउट नहीं किया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। टाइमलाइन ऐड किया, आप यहाँ पे एरे का जो फाइंड मेथड उसको और डीप में देख सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक, इसके नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट में सिंपली एक सेलेक्टेड कोर्स, इस तरीके से सेलेक्टेड कोर्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। विल बी इक्वल टू, देखो कोर्सेस आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे ऊपर कोर्सेस, तो ये जो कोर्सेस है ये मेरा एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइंड मेथड यूज करने वाला हूँ इस तरीके से। एंड अब ध्यान से देखो गाइस, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक पैरेंथेसिस बेसिकली कॉल बैक फंक्शन जिसमें मैं एलिमेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन सिंपली आपको इस तरीके से यहाँ पे चलना है, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी, मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिख रहा हूँ। एंड नाउ हमें जो ये आईडी ऑलरेडी मिल चुकी है, तो अब हमारा ये जो आईडी है, क्या ये आईडी, ये जो मेरा एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एलिमेंट एंड डॉट लिखते ही ऑटोमेटिक आ रहा है आईडी इस तरीके से। एंड आई थिंक मुझे इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। एंड यहाँ पे मेरा ये पैरेंथेसिस मुझे क्लोज करना है, दिस इज इट। तो गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन मैंने सिंपली ये जानने की कोशिश की कि जो आईडी को मैं गेट कर रहा हूँ एंड जो हमारा एपीआई है उसमें अगर वो आईडी मैच होता है तो आप उसको इस पर्टिकुलर जो एक कांस्टेंट वेरिएबल है उस पर स्टोर कर दो। एंड उस पर अब वो सिर्फ आईडी स्टोर नहीं करेगा, सपोज मैंने 3 वाले पे क्लिक किया था एंड अगर वो आईडी 3 से मैच हो गया तो ये कंप्लीट डेटा मुझे मिल जाएगा एंड इनको मैं अगेन उसी तरीके से फ्लैट लिस्ट के थ्रू गेट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे गाइस मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा कोर्स है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा रिटर्न वाला जो कीवर्ड है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, आई थिंक नॉट यहाँ तक इनफ रहेगा। यहाँ पे चल के व्यू के नीचे, मैं इस व्यू के नीचे भी नहीं, ठीक, इसके नीचे एक सेकेंड, ये रिटर्न तो ऑलरेडी उसको मैं हटा दूंगा इस तरीके से, ठीक है। एंड इसको मैं साइड में रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगा गाइस, जहाँ जहाँ मेरे सिलेक्टेड कोर्सेज को मैं कॉपी करूँगा एंड जहाँ जहाँ ये आइटम लिखा है ना, आइटम डॉट इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर दूंगा एंड डॉट लिख दूंगा, बस सिंपली। जो थोड़ी देर पहले जो कोर्सेज में आइटम जो काम कर रहा था अब वो मेरा सिलेक्टेड कोर्स काम कर रहा होगा। एंड इमेज इसको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है भाई इमेज, ऑलराइट, इमेज लिखा ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इमेज एंड साथ ही साथ इसको वो भी नहीं मिलेगा, टचेबल ओपेसिटी भी, सो टचेबल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ओपेसिटी, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव एंड लेट्स सी अब क्या बोलता है ये, एक और कुछ वार्निंग कुछ है यहाँ पे नहीं। तो गाइस अब मैं इसको डिसमिस कर रहा हूँ एंड कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे चल के ऑलराइट मैं वापस बाहर आ चुका हूँ। तो इसको मैं वापस रन करके, ठीक है, इसको रिलोड कर देता हूँ। तो आई थिंक ये सब सेट हो जाना चाहिए 85-100%, ठीक है। लेट से कुछ हमें वार्निंग या एरर मिलता है नहीं गाइस, जो जोसेफिन फॉन्ट है अब हम इसको चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सब सेट है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी सब एकदम मस्त, मुझे उसका डेटा आ गया। आप इमेज से पता लगा सकते हो ना, ठीक है। ये देखो कुछ ये एथिकल हैकिंग का ऐसा दिखता है, इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो ऑब्वियसली इमेज चेंज हो गया, मतलब मुझे मिल चुका है वो डेटा। अब मैं कोर्स डिटेल्स पे ही रहूँगा इस तरीके से। एंड हाँ गाइस अब इसका जो CSS वाला पार्ट है वो सेम वही है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है, तो सेम वही है, तो हमें इतना टेंशन लेना नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे CSS का भी एक अलग सा फाइल क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि दोनों तो सेम CSS यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी मुझे वही मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। ये देखो कोर्स डिटेल्स। अगर मैं चलता हूँ कोडिंग फंडामेंटल्स पे तो ये देखिए मुझे कोडिंग फंडामेंटल्स मिल रहा है। उसी तरीके से अगर मैं चलता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग पे तो आप देख सकते हो गाइस मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग मिल रहा है। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। लेकिन गाइस अभी भी अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा डेटा है मेरे लाइक की ये क्या है मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग, आप देख सकते हो फोटोशॉप, फिग्मा एंड देन एडोबी XD, ये जो 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसको भी मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं चलता हूँ इस तरीके से, टेक्स्ट सिंपल मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड ये जो मेरा स्टाइल है इसको मैं करूँगा कॉपी सिंपल इस तरीके से, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे चल देता हूँ मेरा जो टेक्स्ट है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अब मुझे वही लगे मेरा जो सिलेक्टेड कोर्स है डॉट कोर्स 1 ऑटोमेटिक आ जाता है। देखो यहाँ पे फोटोशॉप आ गई। उसी तरीके से इसको मैं करूँगा कॉपी पेस्ट एंड देन पेस्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जो कोर्स 1 के बदले गाइस मेरा वो हो जाएगा कोर्स 2, ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है।
ठीक है, कोर्स 3 कंट्रोल एस सेव। तो आप देख सकते हो फोटोशॉप, फिग्मा, एडोबी एंड देन XD। सो दिस इज इट गाइस, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि हमारा ये जो कोर्स है, सपोज अब मैं वेब डेवलपमेंट पे चलता हूँ एंड इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट, लेकिन यहाँ पे वो प्राइस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो कोर्स डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको गाइस मैं यहाँ पे कर दूंगा इस तरीके से ज्वाइन नाउ, कंट्रोल एस सेव। तो एटलीस्ट अब वो थोड़ा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। एंड साथ ही साथ गाइस मुझे लग रहा है यहाँ पे एक और चीज़ मुझे लगेगा, ठीक है, डेट इज बटन कंटेनर है, टचेबल ओपेसिटी। ठीक, इसके अंदर मैं चलूँगा, मुझे यहाँ पे एक और जो बटन का जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे मुझे प्राइस भी दिखाना है। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे सिंपल इस तरीके से मेरा टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूंगा सिलेक्टेड कोर्स डॉट हमारा जो प्राइस है, कंट्रोल एस सेव। तो आप देख सकते हो मुझे कुछ इस तरीके से 5000 दिख रहा है। एंड यहाँ पे मुझे एक स्टाइल लगेगा, तो कॉपी पेस्ट, एंड जो वो स्टाइल होगा वो होगा गाइस आपका सिंपल इस तरीके से प्राइस, कंट्रोल एस सेव। तो बूम गाइस, अब आप देख सकते हो मेरा 5000 यहाँ पे ज्वाइन नाउ। एंड इस पर मैं क्लिक करूँगा तो गाइस अभी कुछ हो नहीं रहा है। मैं चाहूँगा जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो वापस मैं अपने ये कोर्स वाले पेज पे आ जाऊँ। ठीक है, तो देखो कैसे, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ तो भेजनी है नहीं, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज इट। अभी जो कोर्स डिटेल्स है, मुझे यहाँ पे कोर्स नहीं, सिर्फ मुझे कोर्स वाला जो पेज है वहाँ पे जाना है। जी हाँ गाइस, सिर्फ कोर्स पे। तो अब मैं अगर क्लिक करता हूँ बैक टू नॉर्मल, ये देखो अब मैं अगेन कोर्स डिटेल्स पे क्लिक करूँगा, मुझे उसी कोर्स डिटेल्स का विथ एक्स्ट्रा डिटेल्स फोटोशॉप, फिग्मा, एडोबी XD ये 3000 का है, ज्वाइन नाउ। मैं वापस उस पर आ गया। कोडिंग फंडामेंटल्स पे मैं चलूँगा तो आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, ये 1000 का है, ज्वाइन नाउ। तो गाइस ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि एक ही API के थ्रू अगर आप एक कार्ड को सिलेक्ट करें तो वापस क्लिक करने पे उसी पे ही एक डायनेमिक आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि हमने किस कार्ड को सिलेक्ट किया था, एंड इस तरीके से आप वो डेटा दिखा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई नो अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा कि बार बार जब भी मैं जाता हूँ फॉन्ट फैमिली का एक प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, उसको हम एकदम एंड में टैकल करेंगे, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो एटलीस्ट अब हमारा आप कह सकते हो मेरा होम पेज, मेरा कोर्स पेज, मेरा कोर्स डिटेल्स वाला पेज कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया है हमारा गाइस, आप देख सकते हो यूजर्स, हमारा अबाउट एंड देन हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1 मिलियन क्रॉस करना है। एंड तो मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली से ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।